एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिवाली है तो मेरी तरफ से सारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, कुछ काम है। ईरा का बर्थडे भी है कल, तो फ़ोटो बनाने के लिए दिए हुए तो फ़ोटो लाने जा रहे हैं क्योंकि कल तो मार्केट पूरा बंद होता है सभी जगह, तो सबको पता ही होगा। तो इसलिए मैं कुछ सामान है जो मैं लेके आती हूँ कल के लिए। और मैं वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और आज काम तो बहुत ज़्यादा है ना, घर में रंगोली भी बनाना है, रात के लिए खाना भी बनाना है, क्योंकि मुझे अकेले ही करना होता है। तो फिर पहले पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। अभी 1 बज रहे, तो पहले मैं बाहर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगी तो किचन का काम करूँगी। तो मैं वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आगे मिलती हूँ अपने ब्लॉग में। अभी मैं स्टूडियो आ गई हूँ और मैं ईरा का फ़ोटो ले चुकी हूँ और दिखाती हूँ कैसा फ़ोटो बनाए तो। सब्जी, अरे हाँ ये अच्छा लगा। मैं फ़ोटो शूट करती हूँ। मैं इसका फ़ोटो पूरा नहीं दी हूँ, 9 महीने का, मतलब 12 महीने का इसका फ़ोटो शूट अलग अलग थीम पे है मेरे पास। ये अच्छा लगा। हाँ, अभी फ़ोटो ले ली हूँ, उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ, फूल लूँगी पूजा के लिए। हो चुका है मेरा, अब मैं आईब्रो बनवाती हूँ, उसके बाद फिर देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ बाहर से और मिठाई लेके नहीं आई हूँ क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लेके नहीं गई थी और फूल लेना भी था और मुझे आईब्रो भी बनवाना था, काम बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैं फल नहीं ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ, खाना बना लेती हूँ। कितने टाइम हो गए? टाइम कितने हुए? टाइम कितने हुए जी? कितने हुए? हाँ पता नहीं कितने हुए। देख के तो बता दो यार। लगा लिए देखो ना। 1:30 बजने वाले हैं। मैं वॉच मंगवाई हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब 1:30 बजने वाले हैं अब सारे टाइम पे सब काम होगा क्योंकि वॉच नहीं थे घर में, तो बिना टाइम के हर काम होते थे, मगर आप लोग को मैं टाइम दिखा दिखा के फिर काम करूँगी। सबसे पहले मैं दूध चढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे खीर बनाना है। और दूध उबलेगा तब तक मैं चना दाल भी धो के और रख देती हूँ कुकर में। तो इसमें मैं हाफ कटोरी चना दाल ली हूँ और उसमें डालती हूँ पानी। उसके बाद अपने स्वाद के हिसाब से डालती हूँ नमक, हल्दी और हाफ स्पून डालूँगी इसमें रिफ़ाइंड। उससे होगा ना कि उबलेगा तो पानी उसमें फेंकता है ना दाल से, तो नहीं फेंकेगा, इसलिए मैं हाफ स्पून तेल डाल दी हूँ। दूध उबला हुआ था तो इसमें मैं हाफ कटोरी चावल धो के रखती हूँ। खीर वाली चावल अलग आती है वो चावल। उसके बाद फिर मैं इसमें 4 स्पून चीनी डाल दी हूँ। प्याज पहले से कटिंग किया हुआ था तो मैं प्याज का पकौड़ा बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैं 4 स्पून रखी हुई बेसन। और जो भी मसाला आप यूज़ करते हैं सब्जी में तो फिर डाल सकते हैं। तो मैं गरम मसाला, मीट मसाला और धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, हल्दी सब में डाल रही हूँ। मिर्ची पाउडर मैं बाद में डाली थी, उस समय मेरे सामने नहीं था तो उस समय नहीं डाल पाई। और हाफ स्पून लहसुन का पेस्ट। और उधर बेसन रख रखी हूँ, बेसन में भी मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ बराबर, क्योंकि मुझे पकौड़ा भी बनाना है लौकी का और गोभी का। चना दाल उबल गया है तो मैं पैन चढ़ाई हूँ, उसमें 4 स्पून रखी हूँ सरसों तेल। उसके बाद इसमें जीरा रखी हूँ 1 स्पून, 2 मिर्ची रखी हूँ सूखा, और पतला पतला प्याज को कटिंग करके इसमें डाल दी हूँ। और इसको मैं बिल्कुल ब्राउन होने तक भूजूंगी। तब तक मैं इस दोनों में नमक रख लेती हूँ। ब्राउन हो रहा है प्याज, प्याज ब्राउन हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैं इसमें रख देती हूँ मसाला। हाफ स्पून डाली हूँ मिर्ची पाउडर, हाफ स्पून डाली हूँ गरम मसाला। फिर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालती हूँ नमक। नमक डालने के बाद फिर थोड़ी देर में भूजी हूँ, ब्राउन हो गया। और उसके बाद फिर मैं एक टमाटर कटिंग करके बारीक बारीक डाल दी उसमें, पतला पतला सॉरी। और उसमें फिर से मैं हाफ स्पून डाली हूँ गरम मसाला, मुझे कम लग रहा था। तो दाल बन गया है तो फिर मैं दाल में प्याज, लहसुन और टमाटर का तड़का लगा देती हूँ। जो फ्लेवर आया था मत पूछो, आप लोग ज़रूर बनाना इस तरीके से, बहुत टेस्टी लगा था। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ता
उसके बाद फिर मेरा खीर भी बन गया है। तो खीर में मैं ड्राई फ्रूट पहले नहीं मिक्स की हूँ, उससे मैं खीर बन चुका था तो मैं बंद कर दी थी। मैं बाद में काजू किशमिश और साथ में 2 इलायची कूट के डाल दी हूँ और खीर भी बहुत टेस्टी बना था। मैं साथ में पनीर की सब्ज़ी भी बनाई थी, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था और इसकी रेसिपी मैं पहले आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग पीछे के ब्लॉग जाके देख लीजिएगा पनीर का रेसिपी। सब्ज़ी बनके कंप्लीट हो गया है और इसको मैं ढक देती हूँ। और खीर भी बन गया है मेरा और गोभी का पकौड़ा भी मैं कटिंग नहीं की हूँ, अब कटिंग करूँगी, लौकी भी कटिंग करूँगी और दाल भी बन गया है, तड़का लगाई हूँ दाल में मस्त। प्याज का भी पकौड़ा तैयार होने वाला है और साथ में बेसन भी घोल के रखी हूँ लौकी के पकौड़ा के लिए। और अब मैं जा रही हूँ आटा सान लेती हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है, मैं टाइम दिखा दिखा के आज काम कर रही हूँ 2 बज रहे हैं। हम लोग के यहाँ दिवाली की रात में पकौड़ा बनता है, तो मैं लौकी का पकौड़ा कटिंग कर रही हूँ और साथ में गोभी का पकौड़ा कटिंग कर रही हूँ और साथ में बैगन का पकौड़ा कटिंग कर रही हूँ। 3 ही चीज़ का पकौड़ा बना रही हूँ मैं। पकौड़ा कटिंग करने के बाद फिर आटा निकाली हूँ, आटा लगा ली हूँ। उसके बाद फिर मैं हाफ गिलास चावल भी निकाली हूँ। चावल को भी अच्छे से मैं धो के और सूखने के लिए रख देती हूँ। मैं सोची थी इसका पुलाव बनाऊँगी, सूख जाएगा तो, मगर इतना टाइम नहीं मिला बच्चे सबके साथ, तो फिर रात को मैं चावल ही बना ली खाने पे। और जो भी बर्तन है ना सब मैं अच्छे से धो लेती हूँ। किचन का काम कंप्लीट हो गया है मेरा, सब्जी उब्जी जो भी था सब काम हो गया कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैं चलाई हूँ चाय, क्योंकि मैं थक गई हूँ, थकती तो फिर चाय पीती हूँ। और मेरे पूरे घर का डेकोरेशन हो गया है कंप्लीट, पूरे घर को मैंने सजा दिया। देखिए ये तो बालकोनी का सजावट है और इस सारे में लाइट लगा हुआ है, तो रात को जलेगा फिर दिखाऊंगी आप लोग को। और इधर देखिए पर्दे में भी लगा दिया मैंने फ्लावर और लाइट सब लग गया। और डाइनिंग के पीछे भी मैंने डेकोरेशन कर दिया है, अच्छा लग रहा है ना। और पूजा घर को भी मैंने सजाया है, दिखाती है आप लोग को। पूजा घर को भी मैंने सजा दिया और पूरे में लाइट लगा दी हूँ, जलने का बहुत अच्छा लग रहा था। और न्यू बेडशीट भी चाहिए हूँ और दिखाती हूँ आपको और क्या क्या लगाया मैंने। टीवी के पास सिर्फ 2 फ्लावर और ऊपर में ऐसे से राउंड राउंड लाइट। एसी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो देखिए एसी के ऊपर स्टिकर और देखिए इधर भी सजा दिया मैंने पूरा। लाइट जलने के बाद बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए मेरे पीछे मुझे पिटाई कर दी है लड़की, मगर बेडरूम की सजावट बिल्कुल नहीं हुई, तो उसके लिए मैं कुछ मंगा के रखी हूँ। तो जा रही हूँ मैं इस रूम को थोड़ा डेकोरेशन कर देती हूँ। और अभी 3 बज रहे हैं और इस रूम में हम लोग कभी कभी रेस्ट करते हैं, तो न्यू बेडशीट भी चाहिए सिर्फ ओनली। और कभी कभी वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डेकोरेशन कर दिए जो अच्छा लगेगा, है ना। ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और चलिए मैं क्या लेके आई हूँ उसके लिए, इतने सारे सामान रखी हूँ। तो चलिए, जब सब जगह का काम हो गया है उसके बाद बज गए थे 3 और उसके बाद मैं आई थी खाना खाने। बहुत ज़ोर से मुझे भूख लगी थी, तो मैं सोची खाना खा लेती हूँ कि फिर बाद में टाइम मिलेगा नहीं मुझे। फिर मैं खाना खाने के बाद फिर मैं आधा घंटा रेस्ट की हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मैं आई हूँ रंगोली बनाने, और रंगोली का मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा भी हो जाता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शूट किया था और थोड़ा सा शूट किया जो मैं उसको एडिट कर चुकी हूँ। रंगोली जब मैं बना ली हूँ उसके बाद फिर मैं आई हूँ पूजा घर में और सारे दीपक को मैं निकाली हूँ। इतना ही दीपक खरीदा था मैंने क्योंकि मैं लाइट सब जगह लगा चुकी हूँ। और कुछ दीपक में मैं रुई वाली बत्ती रख रखी हूँ, कुछ में मोमबत्ती वाली बत्ती रखी हूँ। उसके बाद फिर मैं रंगोली निकाली हूँ, रंगोली लगा ली हूँ कागज़ की भगवान जी के पास। फिर भगवान जी भी निकाल के रख दी हूँ। दीपक का थोड़ा बहुत काम और भगवान जी का थोड़ा बहुत काम हो चुका है। अब जा रही मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोग से। जब मैं तैयार होने जा रही थी ना तो मैं अलता लगाना भूल गई थी, तो फिर मैं अलता लगा रही हूँ। अलता लगाने के बाद फिर मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होकर फिर भगवान जी के रूम में आई हूँ और दीपक में तेल रख रही हूँ और कुछ दीपक में जला दी हूँ, कुछ दीपक मुझे जलाना है क्योंकि सबसे पहले 7 दीपक जलाए जाते हैं, उसके बाद ही आगे मतलब जला के सब जगह रखना होता है। और बच्चे की भी आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं अभी शाम को एडिट कर रही हूँ और बच्चे सब खेल रहे हैं। उसके बाद फिर मैं सब जगह दीपक रख दूंगी सारे घर में, क्योंकि सारे घर में रखना होता है आज के दिन दीपक और सभी जगह। तो मैं दीपक सब जगह जलाऊंगी।
सभी जगह जब मैं दीपक जला ली हूँ तो उसके बाद फिर मैं आई हूँ पूजा करने। और ईरा मुझे काफ़ी तंग कर रही थी, तभी रुक रुक के मैं काम भी कर रही थी और ईरा का भी हेल्प कर रही थी कपड़ा चेंज करने में। बार बार बोल रही थी मुझे कपड़ा चेंज करो, कपड़ा चेंज करो। अयाना उतना तक नहीं करती क्योंकि अब बड़ी हो गई है और ईरा भी 2 साल की होने वाली है, तो इसलिए आजकल नखरा उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रसाद में सिर्फ लड्डू लेके आए थे और फल लेके आए थे। 5 फल चढ़ाना होता है। बहुत जगह ऊख का यूज़ किया जाता है, मगर हम लोग छठ पूजा में ऊख का यूज़ करते हैं। और पूजा हो गया है ख़त्म, उसके बाद फिर मैं प्रणाम कर लूँगी भगवान जी को और ये सब जगह आरती दिखा देंगे। पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट और आप लोग प्रसाद खा लीजिए और मैं भी खा लेती हूँ। आप लोग अपने अपने घर पे खा लीजिए। अब मैं डालू खाना बनाने। ऐना जगी हुई है, इधर सो गई है। शाम को नहीं सोई थी, दिन में सोई थी, इसलिए रात में सो गई। और एक नहीं ड्रेस चेंज की हो, 3 ड्रेस चेंज की हो और वो नहीं ठीक नहीं, इसलिए मैं अच्छे से वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। तो बस गाड़ी में खाना बनाने खाते हैं, फिर कहीं घूमने जाएंगे। तो फिर मैं आप लोग को भी जयपुर घुमाऊंगी, तो आप लोग भी साथ में घूमेंगे। चलिए बराबर साथ खा लेते हैं। पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने और खाना में आधा खाना कंप्लीट है। थोड़ा बहुत मुझे काम करना था, सिर्फ चावल चढ़ाना था, जो चावल 2 मिनट में हो जाता है। पहले से धोया हुआ था चावल चढ़ा दी। उसके बाद फिर मैं तेल गरम करने के लिए चढ़ा रखी हूँ। उसको ढक दी हूँ क्योंकि चावल का सीटी मारेगा तो उसमें पानी का छिड़काव हो जाएगा, इसलिए मैं उसको ढक दी हूँ तेल को। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं बेसन को भी अच्छे से घोल लेती हूँ और साथ में प्याज जो रखी हुई थी ना, सारा मसाला वसाला मिक्स करके, तो उसको भी हाथ से अच्छे मसल ली हूँ। और तेल गर्म हो गया है तो फिर मैं पूरी तल लेती हूँ 2-4। फिर मैं खूब सारे पकौड़ा बना लिए खाने पे और सिर्फ पूरी 2-2 बनाई थी और चावल भी मैं हाफ गिलास ही बनाई हूँ। और खाना इतने सारे हो गए थे कि पूरा खा भी नहीं पाए थे हम लोग, थोड़ा थोड़ा ही खा पाए थे। हाँ बेटा, अच्छा चलो। हम लोग खाना खा लिए हैं। उसके बाद तुरंत ईरा उठ गई है, तो फिर हम लोग अब जा रहे हैं घूमने और इतने सारे पटाखे सब छोड़ेंगे हम लोग। तो चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं। नीचे आ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं घूमने, है ना ईरा? चलो चलो। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के हैं और रास्ते में मार्केट भी आप लोग को दिखा रही हूँ। और बिरला मंदिर तो बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, आप लोग आगे देखिएगा वीडियो में। और पहले हम भी जयपुर में ही रहते थे, तो मम्मी शाम को ही बुलाई थी, मगर हम शाम को नहीं गए थे, सोचे थे घर में ही अच्छे से मैं पूजा करूँगी। बिरला मंदिर है, इतना सुंदर लग रहा था। मम्मी के यहाँ आ गई हूँ, उसके बाद फिर खूब सारा पटाखा लेके आई थी और यहाँ पर भी भैया खरीदा हुआ था, तो हम लोग खूब सारा पटाखा छोड़े हैं, मगर पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं। रात को भी 1 बज रहे हैं और ईरा काफ़ी रो रही थी कि नानी के हाथ से नहीं जाना था और मम्मी को कल जाना है बिहार छठ पूजा करने। तो मम्मी कल जा रही छठ पूजा करने, इसलिए ईरा को छोड़ नहीं सकते थे। और 1 बजे रात में भी रोड पर काफ़ी भीड़ है। मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके।